लगाना है, पर्यावरण बचाना है, पेड़ों को लगाना है, पर्यावरण बचाना है, पेड़ों को लगाना है, पर्यावरण बचाना है। स्वागत है आपका विविध विचार में। कोरोना काल हो, लॉकडाउन हो, सभी में पर्यावरण का एक अहम महत्व रहता है। पर्यावरण देखा जाए, वृक्षारोपण लगातार सरकार द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है और हमने अभी कुछ समय पहले आपको दिखाया था वसुंधरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारत तिब्बत सहयोग मंच के पर्यावरण संरक्षण एडवोकेट संदीप दास द्वारा भी मैंने दिखाया आपको किस तरह पर्यावरण दिखाया और अनेकों संस्थाओं द्वारा लगातार पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट कॉलेज में शिव अबेकस और लॉयन क्लब द्वारा भी एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए जानकारी लेते हैं आखिर किस तरह के यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं और हमारे जीवन में इनका क्या क्या महत्व रहता है। खास मेहमान लॉयन क्लब से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद हम आपकी शिव अबेकस जिन्होंने प्रोग्राम किया है उनके बच्चों और बड़ों सभी से बात कराएंगे। आइए यहाँ पर सीधी बातचीत कर लेते हैं। सर, सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैं BMJF लॉयन सी अजय अग्रवाल और लॉयंस क्लब मुजफ्फरनगर उन्नति का मैं सदस्य हूं। हम लॉयंस क्लब जो कि विश्व की सबसे बड़ी NGO है और समय समय पर हमारा जो मेन मोटो है वो हमारा मोटो ही है वी सर्व। हमारा जो मेन उद्देश्य लोगों की सेवा करना है और ये है कि वेयर देयर इज़ ए नीड देयर इज़ ए लायन। जहाँ भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, कोई ना कोई लॉयन मेंबर हमेशा उसकी सहायता के लिए वहाँ पर मौजूद हमेशा रहता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर एंडोर्सी PMJF CM मित्तल जी गाज़ियाबाद से हमारे बीच इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए आए हुए हैं। और हम समय समय पर विभिन्न कार्य करते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। आज का बरसात का मौसम है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये संदेश दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। इसी कड़ी में हमने 1 जुलाई को यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मैदान में 20 नीम के पेड़ लगाए थे। हमारा ये मानना है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नीम, बड़, जामुन इस तरह के पेड़ लगाने चाहिए। और आज हम उसी कड़ी में अपने लॉयंस क्लब मुजफ्फरनगर उन्नति की ओर से 41 पेड़ और लगा रहे हैं, जिसमें से कि 21 पेड़ हमने आंवले के लिए हैं, आंवले के पेड़ों का पौधारोपण कर रहे हैं और 15 पेड़ उसमें अर्जुन के हैं और 5 पेड़ नीम के, चूँकि जैसे हमने 20 उस दिन लगाए थे उसी श्रृंखला में 5 पेड़ों की और आवश्यकता थी, तो हम 5 नीम के पेड़ और लगा रहे हैं आज। दिल्ली गाज़ियाबाद ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जैसे कि अभी बताया कि आप गाज़ियाबाद से आए हैं सीधे मुख्य अतिथि के रूप में और पर्यावरण किया है। वहाँ भी आप पर्यावरण लगातार करते रहते हैं, पौधारोपण करते रहते हैं, यहाँ भी आपने किया है, क्या संदेश दें? गाज़ियाबाद क्षेत्र में हमारे लगभग 21 क्लब हैं, वो सभी पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करते रहते हैं। और जैसा अजय भाई ने बताया कि लायंस इंटरनेशनल के हमारे मुख्य 8 कार्यक्रम हैं, जिसमें से पर्यावरण भी एक है और सभी 200 देशों के लगभग 14 लाख सदस्य पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और वृक्षारोपण उसमें एक मुख्य कड़ी है। क्योंकि हमारे यहाँ ये माना गया है कि जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है पे बैक, कि प्रकृति ने हमें पेड़ इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं तो हम वापस वो प्रकृति को दें। तो मुख्य रूप से सभी क्लब हमारे पर्यावरण के लिए पौधारोपण करते रहते हैं। आपके क्लब द्वारा पौधारोपण तो कर दिया गया, पीछे भी आपने पौधारोपण किया, इनके संरक्षण के लिए क्या इम्पोर्टेंट आपने किया? क्या माली इसके लिए माली की ड्यूटी लगाई गई है कि समय समय पर वो आके इनमें पानी देता रहे और इसकी खाद वगैरह का ध्यान करता रहे, ताकि ये पेड़ सूखे ना। जो सूखेंगे पेड़ उनको हम पुनः लगाएंगे, ऐसा हमारे ध्येय है। हम ये नहीं चाहते कि जो पेड़ लगाए उसका कोई परवाह ना करे, फिर वो ख़त्म हो जाए। ऐसा सुरक्षित रखने के लिए इसको माली को लगाया गया है इस काम के लिए। आपके क्लब द्वारा क्या संरक्षण समय समय में भी पदाधिकारी आकर देखते रहेंगे कि जो पौधे लगाए गए वो कैसे हैं? बिल्कुल। इससे से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो JIC ग्राउंड है, यहाँ पे लोग सुबह शाम टहलने और घूमने भी आते हैं। हमारे क्लब के 4-5 सदस्य ऐसे हैं जो लोग रोज़ ही यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और वो रोज़ अपने इन पेड़ों का संरक्षण करते हैं, उनको देखते हैं। और कई बार तो मैंने स्वयं देखा है कि हमारे जो सदस्य हैं, अगर उनको लगता है कि कोई पेड़ सूखा हुआ है और माली उस दिन नहीं आया, तो खुद ही स्वयं उसको पानी देते हैं। और जैसे आपने संरक्षण के विषय में पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 5 साल पहले हमने A to Z जो डिवाइडर है उस पर 100 पेड़ लगाए थे। फाइकस बेंजामिना और कन्हेर के पेड़ हमने और वहाँ पे लगाए थे। और आप आज भी देख सकते हैं जो आर्यंस एकेडमी और के सामने फाइकस बेंजामिना आज लगभग 8-8, 10-10 फीट के हो गए हैं। वो सारे के सारे 100 के 100 पेड़ विधिवत रूप से आज भी विद्यमान हैं और चल रहे हैं और स्वस्थ हैं।
थैंक यू। साथ ही सिर्फ अबेकस के भी मौजूद हैं यहाँ पर, उन्होंने भी पौधे लगाए हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। बच्चे भी मौजूद हैं। आइए, आज पौधे लगाए गए हैं, किस तरह का मैसेज जाता है? कि वी हैव टू ग्रो प्लांट्स, मोर एंड मोर प्लांट्स। आपका नाम? शगुन। पौधे लगाए हैं, किस तरह का मैसेज इससे जाएगा? वृक्ष बचाओ, जीवन बचाओ। ये आपने पेंटिंग बनाई है, इसका क्या मैसेज सामने वाले को देना चाहोगे? सेव अर्थ सेव लाइफ। सेव वाटर सेव लाइफ। आपने भी लगाए हैं पौधे? अभी नहीं, अब लगाएंगे यहाँ पर। कैसा लगता है जब पौधे लगाते हैं? आ जाओ जरा प्लांट लगाने के लिए, आ जाओ। कैसा लगता है जब पौधे लगाते हो? अच्छा लगता है? हाँ। आ जाओ। आपने लगाए यहाँ पर? नहीं, अभी आपने नहीं। पोस्टर हाथ में लिया है, क्या मैसेज है इसका? इससे एक साइड से लगता है हमें अपने अर्थ को बचाना चाहिए, और दूसरी साइड से लगता है कि हमारी जैसे अर्थ फर्टाइल होती है। बोलो बोलो, शाबाश बोलो। मैम, जो फर्टाइल होती है मैम, उस पर हमने मैम मोर एंड मोर ट्रीज प्लांट करने चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मैम, एयर मिलती है। हाँ, और मैम छाँव मिलती है। छाँव मिलती है। अच्छा लग आपके रहा है क्लब plantation? द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया है, बच्चे भी एक बच्चों को भी नई ऊर्जा प्राप्त होती है, किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखिए, हमारा ये SIP अबेकस नई मंडी सेंटर की तरफ से हमने आज ये प्लांटेशन किया है, ये राजकीय मैदान महावीर चौक पर। और यहाँ पर हमने सारे ही वो एक तो फलदार पेड़ लगाए हैं, आंवला लगाया है, नीम लगाया है और अर्जुन लगाया है, जिससे कि ये बड़े होकर यहाँ छाया भी देंगे और इनसे इनके ऊपर चिड़िया भी बैठती हैं। तो हम अपने पर्यावरण को भी बचा रहे हैं साथ साथ इसमें। और बच्चों को एक इससे ऊर्जा, जैसा आपने बोला कि बच्चों को भी ऊर्जा मिलती है, उनको भी समझ आएगा कि हमको अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है। तो SIP अबेकस ये प्रत्येक वर्ष ये प्लांटेशन करता है और हमारे अभी SIP अकेडमी को 20 साल पूरे हो रहे हैं कल, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये प्लांटेशन कर रहे हैं। साथ में हमारे बच्चों के बहुत सारे अभिभावक भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है यहाँ पर। और बच्चे बहुत सारे, देखिए आप, पोस्टर्स भी बना के लाए हुए हैं, पोस्टर्स भी बना के लाए हुए हैं बच्चे। और आप देखो, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस इनके ऊपर लिखे हैं। मैसेजेस है सेव वाटर, यानी वाटर के ऊपर भी आप लोग वर्क जी, पानी के ऊपर भी हम बच्चों को अभी हमने मैसेज दिया यहाँ पर, जब हम रैली निकाल रहे थे हमने बच्चों को मैं बताया, समझाया कि कहीं पर भी जाएं तो अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर रखें। हर जगह वो पेट बॉटल का इस्तेमाल ना करें जो बाज़ार से ख़रीद के होती है। तो हम लोग प्लास्टिक भी, गंदगी कम फैलाएंगे, पानी भी सेव कर पाएंगे। और उससे जितना भी, मतलब ये जगह जगह जो गंदगी हो रही है प्लास्टिक से, बॉटल से, तो वो बच्चे उसका भी ध्यान रखेंगे, कचरा कम फैलाएंगे। इस तरह के जागरूक अभियान क्या आपके द्वारा स्कूलों में भी चलाए जाएंगे, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं, या फिर इसी तरह ग्राउंड्स वगैरह में लगाते हैं? नहीं, हम लोग ना ये स्कूल में तो नहीं, लेकिन हम लोग जो शहर के अलग अलग हिस्सों में हम समय समय पर पर्यावरण को के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए अपने कार्यक्रम चलाते रहते हैं। सो एक पोस्टर और मैं दिखाना चाहती हूँ, जल्दी से आप देखेंगे। बेटा आओ, जल्दी से आओ। इनका पोस्टर आप देखिए, कितना सुंदर बच्चों ने मेहनत करके, आ जाओ सामने आओ, देखिए कितना सुंदर उन्होंने बनाया है पोस्टर। हाँ, इस पोस्टर से आपके क्या मैसेज जा रहा है? हॉस्पिटल भी बना हुआ है, ऑक्सीजन भी आ रही है, पौधे भी लगे। हमें पेड़ बचाना चाहिए और लगाना चाहिए। पेड़ अगर नहीं बचाएंगे तो आगे ऐसी हालत होगी, ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा। इसलिए सभी को पेड़ लगाने चाहिए और उनका बचाना ख्याल भी चाहिए। रखना चाहिए। हाँ। तो हमारा बच्चों को एक और मैसेज है कि यहाँ पर जो आप प्लांट्स लगा के जा रहे हो, इनको भूलना नहीं है। आके इनको हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में आके देखना है कि आपके प्लांट की हालत सही है या नहीं है, और उसको ग्रो होते हुए देखना है आपको। थैंक यू। जैसा कि यहाँ से साफ संदेश दिया गया है कि पौधे लगाएं, साथ में उनका संरक्षण भी करें। और नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों के साथ बड़ों ने, सभी ने मिलकर पौधारोपण किया है। और इस पौधारोपण का साफ संदेश यही है कि आने वाले समय के लिए पौधारोपण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही उनका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। लगातार इस तरह की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से डिजिटल विविध विचार के लिए मैं मोहम्मद सुहेल।